प्रोसेस क्या है दोस्तों, असेसमेंट कैसे होती है इसमें और ऑर्डर कैसे पास होगा। इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई डिपार्टमेंट के पास कि भैया हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हैं, इस व्यक्ति ने आईटीआर फाइल करी है या फाइल नहीं करी है। फाइल करी है तो उसमें डिस्क्लोजर सही से नहीं गया है, 500 रुपये भरपाई होगी इस व्यक्ति ने, उसके पास जाएगा, पक्का बता रहा हूँ मैं। नोटिस आएगा आपके पास 148 का। ज़्यादातर केस में दोस्तों ये मार्च में ही आता है, 99% केस में तो 30 मार्च या 31 मार्च को ही आएगा आपके पास, जितने भी बताऊँ केस में ये 148 वाले। आपके पास नोटिस आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका केस सिलेक्ट हो गया है, अब आप चोर मान लिए गए हो डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आपकी ड्यूटी आपको बताना है कि मैंने चोरी नहीं करी है। फिर आपके पास नोटिस आएगा 143(2) और 142(1) का। इसमें डिटेल मांगी जाएगी आपसे, हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, हमें आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर दीजिए, आप हमें बताइए कि आप कितने गज में रहते हो, आपके घर में कौन कौन है, पता नहीं क्या क्या मांगेंगे, पूछते रहेंगे आपसे। चोर साबित जो करना है आपको, इसलिए इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्या गलती हो गई बता दो, ठीक कर देंगे हम, पहले नहीं कर पाए ठीक कर देंगे। आप सारी डिटेल ऑनलाइन सबमिट करनी है दोस्तों। सबसे बड़ा पंगा और लोचा यहाँ पर है कि ऑनलाइन अगर डिटेल सबमिट करनी है तो उसका एक प्रोसीजर, एक सिस्टम है। हर एक सीए को या कंसल्टेंट को ये चीज़ें नहीं पता, और हर सीए या कंसल्टेंट ये चीज़ भी नहीं कराते। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, मेरा केस लगा कर देगा, हाँ कर दूंगा, 2000 रुपये में कर दूंगा। वो सोचते हैं रिप्लाई फाइल करना है, एक लव लेटर है, डिपार्टमेंट ने आपको आई लव यू लिखा है और आपने आई लव यू टू बोल के उनको रिप्लाई फाइल करना, खुश हो जाएगा। ये केस है, वो चोर मान चुका है, फिर आपका ऑर्डर पास कर देगा। ये एक प्रोसीजर है पूरा जिसको हम लोग कराते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्या करेगा, ऑर्डर नील का पास कर देगा। ठीक नहीं रहा तो फिर डिमांड निकाल देगा, एडिशन कर देगा, फिर आप लड़ते रहो। कुछ मेरी एडवाइस दोस्तों इस केस में जो आपको बताने वाला हूं मैं, करेक्ट एड्रेस और ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जरूर चेक कर लें। कई बार केसों में क्या होता है, जो आपकी आईटीआर फाइल करता है या आपकी फैमिली मेम्बर है, किसी का और किसी का एड्रेस डला होता है, पुराना एड्रेस भी हो सकता है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर किसी और की होगी, आपके पास नोटिस ही नहीं पहुंचा, आपके पास रिप्लाई नहीं आया, आपको कुछ पता ही नहीं है, वो भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है, और जिसका नंबर डला हुआ है उसमें नाम तो आता नहीं, पैन नंबर लिखा होता है, तो उसको भी नहीं पता चलता। मान लो मैं ही हूँ, मेरे पास 50 मैसेज आ गए, मुझे पता नहीं किसका किसका नहीं है, टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा, गया आपका एक्सपायरिटी ऑर्डर हो जाएगा। अपने आप कभी भी फाइल मत करिए दोस्तों। इसको कमिश्नर अप्रूवल देता है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, केस खोलने के लिए, क्योंकि जब चोरी आपको चोर मान रहा है इनकम टैक्स वाला, तो किसी बड़े ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए होती है। तो मैं भी जब केस कराता था पहले मैनुअल, मैं कहता था बिल्कुल जेन्युइन केस है, उनका एक ही रिप्लाई होता था, यार कमिश्नर ने अप्रूवल दी है केस खोलने की, कमिश्नर ने बोला केस खोलो, चोर है। अगर मैं आपका केस छोड़ दूंगा तो कमिश्नर बोलेगा मैंने अप्रूवल दी है तब भी से केस छोड़ दिया। तो इस केसेस के अंदर बहुत ही क्लियर क्लिस्टर, अगर आपका केस है बहुत क्लियर केस है, पानी की तरह बिल्कुल साफ है, हाँ भैया बैंक स्टेटमेंट ये रहा, एविडेंस ये रहा, मैच हो रहा है, तो आपको छोड़ेगा। अदरवाइज वो सोच चुका है कि आप चोर हो, वो आपको सजा दिलाने के लिए कर रहा है, यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, सजा दिलाने के लिए प्रोसीडिंग हो रही है आपकी। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने यहीं पे दोस्तों। लोग क्या कहते हैं, मेरे पास भी केस आते हैं, सही कमेंट ना लगाना मत, सबमिट मत करना, एक बार देखेंगे आगे क्या करता है, अभी देना मत। भैया आगे तो डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते, जो भी आपको देना है यही देना है, आगे अथॉरिटी में कोई कागज़ नहीं मांगेगा आपसे, आगे तो केस और ख़राब होगा। जो भी आपने कागज़ सबमिट करने हैं आज यहीं पे अभी सेंड सबमिट करने हैं आपने ऑनलाइन। एग्जाम्पल मान दो दोस्तों, अगर आपका 1 करोड़ का इशू है, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपये जमा हुआ है, और आप कहते हो यार मैं तो जमा नहीं करा रहा, यार केस नहीं कराऊंगा मैं, ना तो मेरे पास 25,000 रुपये केस कराने के लिए, और बेकार है, देखा जाएगा क्या कर लेगा डिपार्टमेंट, देखेंगे। अगर 1 करोड़ कैश जमा हुआ है, चाहे वो कैश का हूँ या बैंक का हूँ, और आपका 90 लाख रुपये निकला हुआ है, मान लीजिए 90 लाख का खर्चा है, अगर आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा, ठीक से नहीं बताया, तो वो पूरा बैंक का एडिशन कर देता है। डिपार्टमेंट ये कहता है जो बैंक के अंदर पैसा आया सारी आपकी चोरी की इनकम है, 1 करोड़ रुपया आपकी इनकम हो गई, वो जो पेमेंट करी है उसको नहीं लेता। बहुत गलत बात है, लेकिन उनकी मानसिकता यही कहती है कि भैया 1 करोड़ का पैसा अकाउंट में आया है, सारा पैसे पे टैक्स लगेगा, 75 लाख का टैक्स निकाल देगा, पेनल्टी अलग से, इंटरेस्ट अलग से, और टोटल बनेगा 1 करोड़ 25 लाख। मैंने बहुत कम निकाला है, ज़्यादा ही आएगा आपका दोस्तों, क्योंकि 5 साल का टाइम होता है, 3 साल तो वैसे ही है, 75 लाख के टैक्स के ऊपर 40-50% का इंटरेस्ट लग जाता है। 3 साल बाद केस होता है, लेकिन इंटरेस्ट लगता है पीछे से, तो ये ऐसे पहुंच जाता है। सोचिए 1 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में जमा हुआ, 90 लाख रुपये मानता हूँ पेमेंट करी आपने, खर्च हो गए, 10 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा, तो क्या हुआ, 1 करोड़ 25 लाख की तो डिमांड आ गई आपके पास। अब होगा क्या, 20% आपको जमा करना पड़ेगा पहले, आप हो गए, गलती हो गई, जेन्युइन गलती भी थी, लेकिन आपको पहले 20% जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे हायर अथॉरिटी के पास इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हो कि भैया केस मेरा गलत हो गया था, मैं दोबारा सुनवाई चाहता हूँ। 20% जमा करना पड़ेगा, रो के करो, हंस के करो, मर के करो, फांसी लगाओ, सुसाइड करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
घर बेच दो, बीवी बेच दो, बच्चे बेच दो, सब बेच दो, डिपार्टमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। कहते भैया मैं टैक्स से मतलब है। बहुत ही गुस्सा आता है मेरे को जब मैं देखता हूँ कि डिपार्टमेंट की सोच कितनी गिरी हुई है, सिर्फ टैक्स रिकवरी को लेके सोचते हैं वो। उन्हें ये नहीं पता कि जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेरा एक्चुअल में इनकम टैक्स बनता कितना था, मेरी इनकम कितनी थी, कोई मतलब नहीं है। चोर हो आप, चोर हो आप, चोर हो आप, उनके दिमाग में एक चीज़ है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर केस जो मैं कराता हूँ उसमें मानसिकता ये रहती है। अगर आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया दोस्तों, 10,000 रुपये की पेनल्टी पर नोटिस लगती है। यानी कि आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डला हुआ नहीं था, 10,000 रुपये की पेनल्टी जब भी नोटिस आएंगे आपके पास, हर बार आपको पे करने पड़ेंगे। आपने रिप्लाई फाइल नहीं करा है, उसका रिप्लाई नहीं दिया। आपका बैंक अकाउंट भी अटैच हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, और आपसे रिकवरी शुरू की जाएगी। आप सोचते हो कुछ नहीं होगा, 1,25,00,000 आगे डिमांड देखूंगा, आगे बैंक अकाउंट अटैच कर देगा, जितना पैसा होगा निकाल लेगा सारा, अगली बार डालोगे फिर निकाल लेगा। अगर रिकवरी पूरी नहीं हुई, जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है पैन नंबर से पता कर लेगा, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा, आप उसे बेच भी नहीं सकते। मैं केस कराता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम आती है। लोगों के चेहरे देख के मुझे बड़ी दया भी आती है कि यार ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। टोटल खर्चा दोस्तों जो आता है 25 से 35,000 रुपये के आसपास आता है। 1 साल का टाइम लगता है पूरा इसको कराने में। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये मैं 2,000 रुपये में फाइल कर दूंगा, रिप्लाई 5,000 में कर दूंगा, तो समझ जाइए उसने कभी इस तरह के केस नहीं कराए। और जब कभी भी आप इस तरह के केस कराएं तो उससे बात कर लीजिए कि क्या उसने इस सेक्शन के अंदर कभी ऐसा कोई केस कराया है। अगर केस कराया है तो उससे उसका असेसमेंट ऑर्डर जरूर मांग लें कि वो ड्रॉप भी हुआ या एडिशन हो गई है, किस तरह के केस वो कराता है, किस तरह के नहीं कराता है, उसे थोड़ा आइडिया लग जाता है। और 4-5 हज़ार रुपये में ये केस अगर कोई कर रहा है तो समझ जाइएगा कि वहाँ से आपको 9-2-11 होना है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर मेरे नीचे है ही। आपके पास अगर इस तरह का नोटिस आए, आप मेरे से भी उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, मेरी एडवाइस ले सकते हैं, और चाहे तो ये मेरे से केस भी करा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ताकि लोग समझ सकें कि भैया इनकम टैक्स के नोटिसों के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और जो हम मेंटल प्रेशर ले लेते हैं इन एडिशन के बाद उनसे बच सकें। दोस्तों ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर मेरे चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ आप मेरे से भी डायरेक्ट इसके लिए बात कर सकते हैं। जल्द मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।